ठंडी की एक शाम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बिलासपुर गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से मेंढकों के टर टर पूरे गांव में गूंज रही थी। कुलदीप अपने पड़ोसी दोस्त अमित को बुलाने के लिए निकल पड़ा। ए अमित, क्या कर रहा है रे? अरे मैं तो तुझसे मिलने ही आ रहा था। आज शाम से ही मन थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे अच्छा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सोचा था सब मिलकर पास के गांव अवधपुर में रावण वध का नाटक देखने जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उसी वजह से नाटक भी रद्द कर दिया गया है। और तो और शहर से जो लीलाबाई नाम की यात्रा मंडली आने वाली थी वो भी नहीं आ सकी। ये अगर आते भी तो चंपक नदी पार करके ही आते, और इस बारिश में तो नावें भी नहीं चल रही। दोनों दोस्त इन्हीं बातों में लगे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। अब ये भी होना था। ऐसे ही हम घर में फंसे हैं, ऊपर से लाइट भी चला गया। उफ, कितना झंझट है। घर में बैठकर करेगा भी क्या? चल चुनिया चाचा की दुकान चल के बैठते हैं। उसकी हाथ की चाय पीकर मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ चल, रुक रुक मैं टॉर्च ले आता हूं। टॉर्च लेकर अमित और कुलदीप निकल पड़े चोनिहा की चाय की दुकान की ओर। गांव की कच्ची सड़कों पर जगह जगह पर पानी भरा था। रास्ते के दोनों तरफ धान के खेत फैले हुए थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद दोनों चोनिहा की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान में एक लैंप जल रहा है। उसी की रोशनी में चुनिहा चाय बना रहा है। उस धीमी रोशनी से पूरे दुकान के आसपास एक रहस्यमय सा माहौल बन गया था। अरे काका, आप भी हैं यहाँ? लल्लन काका, जो पहले पुलिस में थे, 5 साल पहले रिटायर होकर अपनी पुश्तैनी घर में पत्नी के साथ रहने लगे। उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी कानपुर में हो गई है। और कुलदीप अमित, अच्छा किया जो आ गए। घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा चाय की दुकान पर चलते हैं। घर में बार बार चाय मांगने से अम्मा नाराज हो गईं। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी चुनिहा चाय लेकर आ गया। तुम दोनों को खबर मिली है क्या? लल्लन काका से मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। क्या बात है चुनिहा काका? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ गंभीर बात है। तो तुम्हें खबर नहीं मिली? कल रात रमेश को निसी भूत ने पकड़ लिया था। हे भगवान, अब वो कैसा है? किसी तरह जान बच गई उसकी। क्या भयानक हादसा था वो। किस्मत अच्छी है कि वह बच गया। हे भगवान, इस बारिश की रात में निशिभूत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लल्लन अब तक चुपचाप सुन रहे थे। मिट्टी से बनी प्याली में चाय की आखिरी चुस्की लेकर बोले,
मैं भी एक बार निशी भूतों के चक्कर में पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से बचा। क्या बात कर रहे हैं लल्लन काका, वो किस्सा सुनाइए ना। लल्लन काका ने बारिश की रात में अपनी जीवन का वो डरावना किस्सा सुनाना शुरू किया। तब मेरी उम्र कुछ 40 के आसपास रही होगी। मैं पुलिस में था और मेरा एक दोस्त उस समय ड्यूटी के सिलसिले में कुलधार गांव में आया था। एक शाम मेरा दोस्त और शिकारियों का साथी बहादुर सिंह मेरे पास आया। लल्लन, सुना है कुल्हरा के उस छोर पर जो झील है वहां रात को काला बगुला उतरा है। उसका शिकार करने चलेगा क्या? कुलधरा के उस तरफ तो कभी गया ही नहीं यार। तू रास्ता पहचानता है क्या? सब पता कर लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं होगी। आज रात चलना है। हाँ, लेकिन देखना, आसमान का हाल अच्छा नहीं लग रहा। बरसात की रात में वहां जाना सही रहेगा क्या? बोले तो ऐसे ही बरसाती रातों में निकलते हैं झील में। ये मौका बार बार नहीं मिलता, समझो। अच्छा तय रहा, आज ही चलते हैं। रात 11 बजे के बाद निकलेंगे। हम दोनों उसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी पास से कुलधरा गांव का एक बुजुर्ग गुजरते हुए रुक गया। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी उस ओर रात को मत जाना बेटा। उस ओर कोई नहीं जाता, वहां निशी भूत रहता है। निशिभूत यह कौन है? निशिभूत एक तरह की आत्माएं होती हैं। रात के वक्त खासकर 12 बजे के बाद यह अपने किसी करीबी जैसे दोस्त या रिश्तेदार का रूप लेकर सामने आते हैं, फिर आवाज देकर पास बुलाते हैं और जैसे ही पास जाओ मार डालते हैं। ये प्रेत आत्माएं किसी झील के पास, शमशान के आसपास या किसी पुराने बरगद के पेड़ में रहती है। और उस झील में जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, वहां भी इनकी झलक मिलती है। इसीलिए किसी भी हालत में उस झील की तरफ मत जाना, यहां तक कि दिन में भी नहीं। वह जंगल खतरों से खाली नहीं है। छलावे भूत प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं। इतना बोलकर बुजुर्ग चला गया। हमने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो आदमी चला गया, मेरा साथी बोला, काले बगुले का तो शिकार करना ही है, इसीलिए तो आए हैं और आज जाना तो पड़ेगा ही। जाना क्या सही होगा भाई? क्यों नहीं, मैं साथ में हूं ना, कोई डरने की बात नहीं। रात को खाना खाकर हम दोनों निकल पड़े उस झील की ओर। वो झील कुलधरा गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर थी। बहादुर आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब गहरी नींद में डूबे हों। लगभग आधे घंटे चलने के बाद हम झील के पास पहुंचे। यहां तो एक भी बकुला नहीं दिख रहा। सुना था रात को यह झील में आते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे अंदाजा नहीं था कि यह जगह इतनी डरावनी और शांत होगी। इतनी बारिश के मौसम में ना कोई मेंढक की आवाज, ना कोई झिंगुर की आवाज। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। बहादुर, मैं कहता हूं बकबक छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। ये जगह बहुत ही डरावनी है। धत तेरी, इतनी दूर आकर अब खाली हाथ लौट जाए। मुझे खबर मिली थी झील के दक्षिण किनारे से शिकार करना आसान होता है, वहीं चलते हैं। चल चल। हम दोनों अंधेरे में बढ़ने लगे। बहादुर आगे आगे और मैं उसके पीछे चल रहा था। उस जगह पर जमीन काफी साफ थी और वहां से झील साफ दिख रही थी।
झील की तरफ अपनी नजर रख। देखना, अब रात और गहरी होने वाली है, तो काले बगुले जरूर दिखेंगे। लेकिन मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। बार बार लग रहा था कि दूर उस गहरे अंधेरे में कुछ कुछ हलचल सी हो रही थी। हम शायद उन्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह कहीं ना कहीं से हमें जरूर देख रहे थे। ठंडी हवा सनसनाने लगी और फिर हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज तेज बिजली कड़कने लगी। लल्लन, एक बात बताओ, तुम झील की तरफ नहीं देखकर बार बार उस अंधेरे की ओर क्यों देख रहे हो? पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा है, और मैंने वहां एक परछाई को हिलते हुए भी देखा। डर मत, ये सब बस मन का वहम है, समझा? बहादुर की बातों से लल्लन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन बेचैनी अभी भी बाकी थी। समय यूं ही बीतता रहा। झील किनारे बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन उस काले बगुले की अब तक कोई झलक ही नहीं मिली थी। अरे बहादुर, कितना देर से बैठा है पर एक भी बगुला नहीं दिखा। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। थोड़ा और इंतजार करते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी अचानक लल्लन को अपने पीछे वाले पेड़ पर कुछ हलचल सा महसूस हुआ। पलट कर देखा तो एक कंकाल पेड़ से लटक रहा था। वो दृश्य लल्लन की सांसें थाम देने वाला था। बारिश की बूंदें कंकाल की सूखी हड्डियों पर पड़ रही थी और हवा के हर झोंके के साथ वो भयानक ढांचा धीरे धीरे झूल रहा था। उसकी खाली आंखों के गड्ढे मानो अंधेरे में घूर रहे थे। बहादुर, वो देखो। बहादुर, जो झील की तरफ देख रहा था, लल्लन की चीख सुनकर तेजी से पलटा। उसने भी उस कंकाल को देखा। कुछ पल के लिए दोनों सन्न रह गए। बहादुर की आंखों में भी डर की एक चमक दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। ये क्या है? कौन हो सकता है ये? बुजुर्ग चाचा सही कह रहे थे। यह जगह अच्छी नहीं है, निशिभूत। यह जरूर उसी का कोई काम है। चल, यहां से चलते हैं अभी। डर मत, शायद ये किसी जानवर का कंकाल हो या फिर किसी की पुरानी लाश। यहां जंगल में ऐसा हो सकता है। नहीं बहादुर, इसकी हड्डियां ये जिस तरह से झूल रहा है, यह सामान्य नहीं है। चल, वापस चलते हैं। लल्लन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक झील के बीचों बीच से एक आवाज आई। वह आवाज ठीक वैसे ही थी जैसे कोई दूर से बुला रहा हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह पानी के नीचे से आ रही हो। लल्लन, ओ लल्लन, यहां आ। लल्लन, मेरी आवाज? ये तो मेरी आवाज है। कौन हो सकता है वहां? चुप हो जा, यह तू नहीं है, यह निशिभूत है। चाचा ने कहा था यह किसी करीबी की आवाज में बुलाता है। बहादुर, जो अब तक खुद को बहादुर दिखा रहा था, उस आवाज को सुनकर घबरा गया। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। वह आवाज फिर से आई, पहले से ज्यादा साफ और पास से, इस बार ठीक बहादुर की आवाज में। बहादुर, डर मत, मैं हूं। मुझे मदद चाहिए,
जल्दी आ लल्लन। यह मैं ही हूं। शायद मेरे अंदर का कोई हिस्सा। मुझे जाना होगा। रुक जा, पागल हो गया है? तू यहां मेरे सामने खड़ा है, कैसे तू ही वहां हो सकता है? ये तुझे फंसा रहा है। रुक जा। बहादुर पर उस आवाज का जादू चल चुका था। वह लल्लन को धकेलकर झील की तरफ तेजी से भागा। रुक जा बहादुर, रुक जा। रुक जा बहादुर, रुक जा। रुक जा बहादुर, रुक जा। पहुंच गया। बहादुर अंधेरे में झील के किनारे किनारे दौड़ रहा था। लल्लन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस सम्मोहित आवाज की ओर बढ़ता गया। तभी अचानक एक और बिजली चमकी। रोशनी में लल्लन ने देखा कि जहां बहादुर भाग रहा था, वहां पानी के पास मिट्टी दलदल जैसी दिख रही थी, और अगली ही पल बहादुर का पैर फिसला और वह तेज आवाज के साथ उस दलदल में धंस गया। वह चीखा, लेकिन दलदल ने उसे तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू लल्लन कर बचाओ दिया। लल्लन। लल्लन बचाओ लल्लन। लल्लन बचाओ लल्लन। लल्लन बचाओ लल्लन। लल्लन बचाओ लल्लन। लल्लन कुछ ना कर सका। देखते ही देखते निशिभूत ने बहादुर को अपने आगोश में ले लिया। वह काला साया निशिभूत अब लल्लन की ओर घूम गया। लल्लन का पूरा शरीर डर से लकवाग्रस्त हो चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लल्लन, तुम्हारे दोस्त को तो मैं निगल गया, अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर वह लल्लन की तरफ भागा, मगर लल्लन ने हिम्मत की और लल्लन ने तुरंत झील को छोड़ दिया और अंधेरे में बेतहाशा भागा। वह तब तक नहीं रुका, पहली झोपड़ी तक वह नहीं पहुंच गया। तो इस तरह मैं भागा। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। अगली सुबह जब मैं अपने स्टेशन वापस पहुंचा, तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। बहादुर हमेशा के लिए गायब हो गया, और मुझे हमेशा के लिए वह आवाज और वह साया याद रह गया। वह रात, वह निशिभूत।